हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लिखित और अलिखित संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दुनिया के जितने भी देश हैं सबका अपना संविधान होता है जिसके द्वारा वहाँ के शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को चलाया जाता है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया में दो तरह के संविधान प्रचलित है, ज़्यादातर प्रचलित है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, दो संविधान तो प्रचलित है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है तो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो वो क्या है? भारत का है। दुनिया के अधिकांश देश जो भी हैं उनका अपना लिखित संविधान होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका अपना लिखित संविधान नहीं है, उनका अलिखित संविधान है, जिनके पास उनका अपना अलिखित संविधान है। जैसे ब्रिटेन हो गए, सऊदी अरब हो गया, ये सब कंट्री हो गए। देखिए, लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वे संविधान होते हैं जहाँ की राज्य व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ ऐसी मूलभूत चीज़ें होती हैं जिसको निश्चित की गई हैं और सीमित हैं, उसको एक जगह पर सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करके जो है दस्तावेज बनाया गया है और उसी दस्तावेज के हिसाब से उस देश के शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को चलाया जाता है। अब देखिए, अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित से आशय ये नहीं है कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं, इसमें भी लिखा गया है, इसको अलिखित कहने का एक अलग वजह है। जैसे कि इसमें जो है अलिखित संविधान में जो जिस देश का अलिखित संविधान है वहाँ अधिकतर जो है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मान्यताएं चली आ रही हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, वही सब जो है एक विधान बना करके लिख दिया गया। उसमें ये सब परंपराएं, मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं, लिखी हुई चीज़ें बहुत कम हैं, तो ऐसे संविधान को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। लिखित संविधान, देखिए, लिखित संविधान वे संविधान हैं, देखिए, लिखित संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए एक संगठित सुव्यवस्थित सुनिश्चित और सीमित
सीमित दस्तावेज होता है। सीमित दस्तावेज होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो लिखित संविधान होते हैं वो किसी देश की शासन व्यवस्था या न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए एक संगठित, सुव्यवस्थित, सुनिश्चित और सीमित दस्तावेज हैं जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान में जो है वास्तव में एक लिखित संविधान ही होता है, लेकिन उसको अलिखित कहने के पीछे एक अलग वजह है। अब वजह क्या है कि जिस देश का संविधान अलिखित है वहाँ की जो मान्यताएं, परंपराएं उसमें ज़्यादा हैं, लिखी हुई चीज़ें कम हैं, जिसके द्वारा उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। तो अलिखित संविधान अलिखित संविधान भी एक प्रकार से लिखित संविधान ही है। लिखित संविधान ही होता है। उसमें मान्यताएं और परंपराओं का समावेश ज़्यादा होता है। और लिखी हुई चीज़ें कम होता है। लिखी हुई चीज़ें कम होती हैं। इसका मतलब है कि जो अलिखित संविधान होता है वो भी एक प्रकार से लिखित संविधान ही है, लेकिन उसमें मान्यताएं, जो परंपराएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जा रही हैं वो बाद में विधान का रूप ले रही हैं। तो ऐसे संविधान को जो है हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। इसमें लिखित जो है पार्ट बहुत कम होता है, लेकिन मान्यताएं और परंपराएं ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग लिखित और अलिखित के बारे में कुछ बेसिक जानें कि किसको लिखित संविधान कहते हैं, किसको अलिखित संविधान कहते हैं। अब हम लोग इसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी डिफरेंस क्या हैं। देखिए, एक तरफ हम लोग लिखित संविधान
दूसरी तरफ अलिखित संविधान। एक तरफ हम लोग लिखित संविधान और दूसरी तरफ अलिखित संविधान को लिखेंगे कि क्या दोनों में क्या, दोनों की क्या विशेषताएं हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं। तो देखिए, पहला अगर हम देखें तो लिखित संविधान में जो लिखा हुआ भाग है, लिखित संविधान में जो लिखा हुआ भाग है लिखा हुआ भाग ज़्यादा होता है। लिखित संविधान में जो लिखा हुआ भाग है वो ज़्यादा होता है और अलिखा हुआ जो लिखा हुआ भाग है वो ज़्यादा होता है और मान्यताएं या परंपराएं जो है कम होती है। मतलब अलिखित अंश जो है अंश कम होती हैं ना। लेकिन अलिखित संविधान में अलिखित संविधान में क्या होता है कि जो लिखित अंश है लिखित अंश न्यूनतम होता है और अलिखित अंश अधिकतम होता है। हमने आपको बताया जो है जो लिखित संविधान है उसमें जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उसको एक जगह जो है संगठित, सुव्यवस्थित, सुनिश्चित तरीके से जो है लिखा हुआ होता है, दस्तावेज होता है पूरा। और उसमें मान्यताएं जो है, जो पारंपरिक मान्यताएं हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन अलिखित में क्या होता है कि जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही हैं, वो जो है अधिक होता है, लेकिन जो लिखा हुआ भाग है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इसको अलिखित संविधान कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि अब देखिए लिखित संविधान है तो इसको निर्माण किया गया होगा, इसको निर्मित किया गया होगा किसी के द्वारा। तो इसका जो है इसको निर्मित किया जाता है, लिखित संविधान को निर्मित किया जाता है। अब इसमें जो मूलभूत चीज़ें जो लिखी जाती हैं तो उसका निर्माण किया जाता है किसी संविधान सभा के द्वारा, जो है जो जनता के द्वारा चुने जाते प्रतिनिधि हैं। जब वो संविधान सभा बनाते हैं, एक संविधान निर्मात्री सभा बनाते हैं, तो उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो लिखित संविधान का मतलब हुआ कि निर्मित किया जाता है। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें परंपराएं ज़्यादा होती है, मान्यताएं ज़्यादा होती है, तो वो निर्मित नहीं होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरी पीढ़ी में विकसित हुई रहती हैं। तो ये अलिखित जो है ये क्या है, ये अलिखित जो है ये विकसित हुई होती हैं। ये विकसित होती हैं। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग तीसरा जो है देखिए, अब निर्मित हुआ है तो कोई निर्मित करेगा। अब
लिखित संविधान जनता के द्वारा बनाया जाता है। जैसे जनता जो है अपनी प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करता है जिसके द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है लिखित संविधान का? इसका जो निर्माण है संविधान सभा के द्वारा होता है। लिखित संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा होता है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अलिखित संविधान क्या है? अलिखित संविधान में ऐसी कोई निर्मात्री सभा नहीं होती है। चूँकि यह जो है बताया हमने आपको कि यह परंपराओं से चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में, तो इसको बनाने के लिए किसी संविधान सभा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए संविधान सभा नहीं होती, निर्मात्री संविधान सभा नहीं होती। इसको बनाने की निर्मात्री संविधान सभा नहीं होती। इसको बनाने की निर्मात्री संविधान सभा नहीं होती, लेकिन इसको बनाने की होती है। अब देखिए निर्माण किया गया है तो कब निर्माण किया गया है, और जब निर्माण हो गया तो उसको अधिनियमित कब किया गया, उसकी डेट इसमें फिक्स होती है, उसमें दी हुई होती है कि इसका निर्माण कब किया गया, इसको अधिनियमित कब किया गया, कब से बनाना चालू हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पहले से सदियों से चली आ रही है और फिर कब तक बनेगी ये भी तय नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो इसमें एक नया विधान बना लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ मूलभूत चीज़ें जो है एक जगह सीमित हैं, वो लिख दी गई हैं, फिर समय समय के हिसाब से उसमें संशोधन होता है। लेकिन फिर कोई दूसरा संविधान सभा जो है कोई और संविधान नहीं बनाता। तो इसकी जो है डेट कब से बनने चालू हुई और कब अधिनियमित हुई, इसकी डेट इसमें होती है। तो चौथा पॉइंट हम लोग का है कि इसको निर्मित करने की तारीख और अधिनियमित करने की तारीख होती है। निर्मित और अधिनियमित की तारीख निश्चित होती है। निश्चित होने से आशा है कि ये कब बना, मतलब कब से चालू हुआ बनना और कब बना, ये जो है तय रहता है कि कब से इसको बना, कितने समय में इसको बनाया गया। लेकिन इधर जो है अलिखित संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, कब से बना, कब बन के ख़त्म हो गया, ऐसी इसमें कोई तारीख नहीं होती। ऐसी इसमें कोई तारीख नहीं होती है। अब देखिए पांचवा हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को जान लीजिए कि लिखित संविधान जो है लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ पार्ट ज़्यादा होता है, अलिखित में अलिखित अंश कम होता है। और जो है लिखित संविधान निर्मित किया जाता है किसी के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। इसका निर्माण जो है कौन करता है, संविधान सभा करती है। और इसमें निर्मित और अधिनियमित की तारीख निश्चित होती है। लेकिन अलिखित संविधान क्या है, इसमें लिखित अंश बहुत कम होता है और अलिखित अंश ज़्यादा होता है। इसको विकसित किया जाता है
ये विकसित होती है समय समय के हिसाब से, जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो चलती रहती हैं। और इसमें ऐसी कोई निर्मात्री संविधान सभा नहीं होती है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है। ये अपने आप जो मान्यता है, जो परंपराएं हैं, वही जो है संविधान का रूप ले लेती हैं। और इसमें ऐसी कोई तारीख भी नहीं होती है कि ये कब बना, कब से बनना चालू हुआ, कितने समय में मरा, ये सब ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एक नया कानून, एक नया विधान इसमें बना दिया जाता है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ों को देखेंगे कि संविधान की दृष्टि से। पाँचवां, इसको मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर पांचवा देखते हैं, लिखित संविधान में जो है, जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है कि वो एकल होंगी या संघीय होंगी या अर्धसंघीय होंगी, इसके सभी के विकल्प खुले रहते हैं। चूँकि ये बनाया जाता है तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं कि हमको एकात्मक बनाना है या एकल बनाना है या संघीय बनाना है या अर्धसंघीय बनाना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो है सत्ता केंद्र के पास, शक्ति जो है केंद्र के पास ही रहती है। अब जो बनाएगा, जो पीढ़ी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है राजा महाराजा के समय से ही, तो वो लोग जो शक्ति होती है वो चाहते हैं कि हमारे पास ही रहे। तो इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रकृति कैसी होगी राज्य व्यवस्था की। इसमें सिंगल होगा, केवल एक, एकात्मक या एकल। लेकिन इसमें लोग अपने हिसाब से बनाते हैं कि हम एकल रखना है या संघीय रखना है, क्या अर्धसंघीय रखना है। तो पांचवा हमारा है राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। राज्य व्यवस्था की प्रकृति। अब राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकल राज्य, एकल या एकात्मक, दूसरा हमारा हो गया संघीय, तीसरा अर्धसंघीय। तीसरा अर्धसंघीय। अब देखिए राज्य व्यवस्था की प्रकृति, लिखित संविधान में जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है वो बनाने वाले अपने हिसाब से, जो संविधान सभा बनाई जाती है वो अपने हिसाब से बनाती है जिससे उस देश का अच्छा से अच्छा विकास हो, वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो वो एकात्मक भी बना सकती है, संघीय भी बना सकती है या अर्धसंघीय भी बना सकती है। देखिए अर्धसंघीय क्या होता है, ये इसमें संघीय वाला पार्ट जो है ज़्यादा होता है, एकात्मक कम होता है। एकात्मक का मतलब है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। हमने आपको पीछे बताया था एकात्मक क्या होता है, संघीय क्या होता है, अर्धसंघीय क्या होता है। तो एकात्मक से आशय है कि शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्ति जो है किसी एक ही के पास रहे। और संघीय का मतलब है कि शक्तियाँ जो है विकेंद्रीकृत हो। अब जैसे अपने भारत में लिया जाए तो देश में एक सरकार है, राज्य में है, उसके नीचे ऐसे होते होते ग्राम पंचायत तक बनी हुई है, शक्तियाँ जो है सब में बटी हुई है। अर्धसंघीय में इन दोनों का मिला जुला रूप होता है ना। अब इसमें देखते हैं पांचवा नंबर, यहाँ पर राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होती है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होती है। एकात्मक होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता
कि संघी हो, अर्धसंघी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिंगल केवल एक एकात्मक केवल होगी, यहाँ पर केवल एक एकात्मक होगी। लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन खुले हुए हैं, वो एकात्मक भी हो सकती है, संघी भी हो सकती है, अर्धसंघी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन खुला हुआ नहीं है, ये बस केवल जो है एकात्मक होगी। अब छठा देखते हैं हम लोग लिखित में। देखिए छठा क्या है कि न्यायपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं विधायिका और कार्यपालिका से ज़्यादा होती है। जो न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका और कार्यपालिका ज़्यादा होती हैं। अब देखिए इसको समझिए कि जो लिखित संविधान होता है उसमें जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियाँ विधायिका और कार्यपालिका से ज़्यादा होती है। मतलब अगर विधायिका कोई कानून बनाता है तो ये न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर सकती है। अगर वो संविधान से खिलाफ है तो उसको अमान्य कर सकती है, या कार्यपालिका ऐसा कोई काम करता है जो संविधान के खिलाफ है तो ये इस पर भी कानून बना सकती है, इसको रोक सकती है। तो यहाँ पर न्यायपालिका की शक्ति जो है विधायिका और कार्यपालिका से ज़्यादा है। लेकिन लिखित संविधान में ऐसा नहीं है। लिखित संविधान में जो विधायिका होती है उसकी शक्ति न्यायपालिका और कार्यपालिका से ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर छठवां वाला ऑप्शन, छठा हमारा है लिखित संविधान में, अलिखित में, कि जो न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं। तो यहाँ पर विधायिका की शक्तियाँ विधायिका की शक्तियाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका से ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर जो है जो न्यायपालिका है विधायिका की शक्तियों पर जो है पुनरावलोकन नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पर विधायिका की शक्तियाँ जो है न्यायपालिका अलिखित संविधान में विधायिका की शक्तियाँ जो हैं विधायिका की शक्तियाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका से ज़्यादा होती है इस मामले में। अब हम लोग सातवां वाला इसमें देखते हैं लिखित संविधान में। सातवां, देखिए लिखित संविधान में जो संविधान बनाया जाता है उसमें संशोधन जो है, संविधान में संशोधन जो संविधान में संशोधन है ये हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। मतलब 3 ऑप्शन खुले हुए हैं। वह कठोर हो सकता है, लचीला हो सकता है और कठोर और लचीला दोनों हो सकता है। कठोर और
लचीला दोनों। देखिए, लिखित संविधान में जो संविधान संशोधन किया जाता है उसमें कठोर भी होता है, लचीला भी होता है, और कठोर और लचीला दोनों होते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन खुले हुए होते हैं कि अपने भारत में अगर देखा जाए तो बहुत से संशोधन ऐसे हैं जो केवल सामान्य बहुमत से ही संशोधन उसमें किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्ण बहुमत से जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है, या बहुमत की ज़रूरत होती है और जितने राज्य हैं, जितने प्रांत हैं, उसके आधे प्रांत की आवश्यकता इसमें होती है संशोधन करने के लिए। तो ये चीज़ें, इसमें तीनों ऑप्शन खुले हुए होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो संशोधन की व्यवस्था होती है संविधान संशोधन सरल होता है। संविधान संशोधन सरल होता है। सरल होने का आशय है कि यहाँ पर लचीला, कि यहाँ पर जो भी संविधान है जो बना हुआ है उसको आसानी से जो है बदल सकते हैं, उसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष बहुमत या फिर आधे से अधिक राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लिखित संविधान में तीनों व्यवस्था है। आप साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं, विशेष बहुमत से भी कर सकते हैं, और जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य जो है ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा, लिखित संविधान में ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हम लोग का जैसे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, ये चीज़ें हम लोग 5, 6, 7 हेडिंग में देखें। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि लिखित संविधान के कौन से देश हैं, अलिखित संविधान के कौन से देश हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। उदाहरण, पहला अमेरिका। देखिए, अमेरिका के बारे में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो है सबसे पहला संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान। अगर विश्व में सबसे पहले अगर कोई लिखा गया संविधान है तो वो अमेरिका का संविधान है। और दूसरा इसमें है सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान है। ना, और जो है इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है सबसे कठोर है। संशोधन की प्रक्रिया कठोर है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं श्रीलंका। इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं
कि यह जो है सबसे लचीला संविधान है, यह लचीला यह लचीला संविधान है। इसको मतलब आसानी से हम लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब तीसरा हम लोग भारत का ही ले सकते हैं। भारत में एक चीज़ हम लोग ले सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसे ही अब इसमें और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो मेन था, जो एग्जाम में पूछता है, हम उसको बता दिए हैं। अब इधर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो इसमें हमारा ब्रिटेन हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, इजराइल हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, इतने हैं। और भी इसमें है, देख लीजिएगा, इतना पर्याप्त है। तो आज हम लोग जो है लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या है इसके बारे में जाने, दोनों की विशेषताएं क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इतनी सी चीज़ें हम लोग जाने। आज का क्लास हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले दिन। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही क्लास अनवरत चलती रहेगी। थैंक यू।